Hello future fashion designers, welcome to this channel NG Designing and Arts। तो ये क्लासेस है निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की और अब हम रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का। फर्स्ट वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट के थियरी पोर्शन को कवर किया एंड ये सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First question is, which letter will be 10th to the left of the 15th letter from the left end of the following sequence? यहाँ हमें एक सीक्वेंस दिया है ABCDEFZ तक और बोला है कि अगर हम लेफ्ट एंड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो जो 15th लेटर आएगा उस 15th लेटर के लेफ्ट में 10th लेटर कौन सा होगा। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और फॉर्मूले का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम यहाँ फॉर्मूले का यूज़ करके बता रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और भी फॉर्मूले हैं। यहाँ जो सुटेबल फार्मूला है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप थियरी पोर्शन में देखें तो वो आपको फार्मूले मिल जाएंगे। अगर आपको फार्मूले लर्न करने में डिफ़िकल्टी आती है तो आपको वहाँ ये भी मैंने बताया है कि फार्मूले को लर्न कैसे करना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बोला है 10th टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से 15th लेटर पे आना है और 15th के लेफ्ट में 10th पोजीशन पे कौन है हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है m-nth फ्रॉम लेफ्ट एंड। कहीं पे फॉर्मूले में m+n होता है, कहीं में m-n होता है और कहीं पे फ्रॉम लेफ्ट एंड होता है, फ्रॉम राइट एंड होता है। तो हर क्वेश्चन में आपको दो साइड्स दिए होंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट एंड है, दो साइड्स दिए हैं। यहाँ पे सेम साइड्स दिए हैं लेफ्ट एंड। तो जहाँ सेम साइड्स दिए होते हैं वहाँ पे हम m-n करते हैं। अगर सेम अपोजिट साइड्स दिए होते हैं, मतलब कि राइट दिया होता और एक लेफ़्ट दिया होता, एक लेफ़्ट दिया होता या फिर एक राइट, तो हम m+n करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ सेम साइड दिए हैं इसलिए हम m-n करेंगे। अगर राइट भी दिया होता तब भी हम m-n ही करते। और यहाँ फ्रॉम लेफ्ट एंड कैसे आया है, तो यहाँ जो लास्ट में होता है फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड। अगर दिया होता फ्रॉम राइट एंड तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम राइट एंड। जो लास्ट में होता है वही हम इसे लिख देते हैं और इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। आगे वाला n होता है और बाद वाला m होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है m-nth फ्रॉम लेफ्ट एंड। m क्या है 15 और n क्या है 10। फ्रॉम लेफ्ट एंड लिखा, इसको सॉल्व किया तो 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड से 5th। हमारा सीक्वेंस दिया है ABCDEFGH, अल्फ़ाबेट दिए हैं टोटल A to Z तक। तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो मतलब A से स्टार्ट करना है हमें। A से स्टार्ट करके 5th पे आएंगे तो ABCDE, 5th नंबर पे E आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें बोला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम लेफ़्ट एंड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि A से स्टार्ट करते हैं और 6th लेटर पे जाते हैं, 6th के बाद से राइट में हम जाते हैं 14th पोजीशन पे, तो बताना है कि उस प्लेस पे कौन सा है, उस 14th पोजीशन पे कौन सा है। तो यहाँ हमने लिख लिया 14th टू राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ देखिए यहाँ राइट है और यहाँ लेफ्ट है, तो देखिए हमने यहाँ m+nth किया है और लास्ट में क्या है फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो फ्रॉम लेफ्ट एंड लिखा है। m हो जाएगा 6th और n हो जाएगा 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड। ऐड करेंगे 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड और अल्फ़ाबेट में हम काउंट करेंगे ABCDEFGH। 20th पोजीशन पे कौन आता है, तो 20th पोजीशन पे आता है T, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन इज, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 3rd लेटर फ्रॉम राइट एंड। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बैकवर्ड ऑर्डर में लिखा जाए, राइट एंड से स्टार्ट करके हमें 3rd पोजीशन पे आना है, 3rd लेटर पे आना है और 3rd के लेफ्ट में 13th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा हमें बताना है। तो ZYXW ऐसे हमें बैकवर्ड में हमें लिख लेना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम राइट। लेफ्ट और राइट दोनों है तो यहाँ m+n होगा और लास्ट में फ्रॉम राइट है तो फ्रॉम राइट हमने लिख लिया। m क्या है 3 और n है 13th फ्रॉम राइट एंड, 16th फ्रॉम राइट एंड।
राइट इधर है, तो राइट से हमें इधर से काउंट करना है और 16th पे आना है। तो ये हमने लिखा है 16th पे आएगा पी आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर इज बिटवीन मिडवे ऑफ 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से स्टार्ट करके 8th लेटर पे आना है एंड राइट से स्टार्ट करके 7th लेटर पे आना है। और अब हमें बताना है कि 8 इन दोनों लेटर के मिडवे में कौन सा लेटर पड़ेगा। तो ये हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, हम लेफ्ट एंड से स्टार्ट करें और 8th पे आए तो ये आ रहा है एच, और राइट एंड से स्टार्ट करें और 7th पे आए तो टी। अब एच और टी के मिडवे में कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5, इधर 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, मिडवे में कौन सा आ रहा है एन, तो आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ 9th लेटर काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर सेकेंड हाफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें बताना है कि अगर हम राइट एंड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 9th लेटर पे आते हैं, फिर 9th लेटर के राइट में 9th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा हमें बताना है। तो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26, जिसमें फर्स्ट हाफ होता है A to M तक एंड सेकेंड हाफ होता है N to Z तक। फर्स्ट हाफ को हमें कुछ नहीं करना है तो हमने ऐसे ही लिख लिया, और सेकेंड हाफ को बोला है कि हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि ZY ये N to Z तक है तो इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में किया तो ये हो जाएगा ZYXW, ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें राइट और लेफ्ट दोनों ही दिया है, इसलिए हमने M+N वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, और लास्ट में फ्रॉम लेफ्ट एंड दिया है तो हमने यहाँ लेफ्ट एंड लिख दिया है। अब 9 9 दोनों ही पोजीशन, M का वैल्यू भी 9 है और N का वैल्यू भी 9 है, तो ये हो जाएगा 9 + 9 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। 18th कौन होगा लेफ्ट एंड से, लेफ्ट इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भी होगा, 18th पोजीशन पे भी होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी एग्जैक्टली एट द मिडिल between the 9th letter from the left end and 10th letter from the right end। अब इस क्वेश्चन में हम बोला है कि अगर हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, फर्स्ट हाफ क्या होता है A to M तक, तो A to M को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो हमने इसे लिख दिया MLKJ रिवर्स ऑर्डर में, और सेकेंड हाफ को वैसे ही छोड़ दिया है। अब बोला है कि लेफ्ट एंड से हमें 9th लेटर पे आना है और राइट एंड से हमें 10th लेटर पे आना है, और इन दोनों के मिडिल में कौन सा लेटर है हमें बताना है। तो इधर से हम लेफ्ट से 9th पे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे ये है, इतना कैंसिल हो गया, 9th पे E है। इधर से हम 10th पे जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Q तक कैंसिल हो गया। अब ये बचा, इधर से ये कैंसिल करो, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से कैंसिल, एक इधर से, तो बचा क्या ए हो जाएगा हमारा आंसर, ये होगा मिडिल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ देम विल कम इन द सेकेंड प्लेस इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। 4 ऑप्शन दिए हैं और बोला है कि अगर हम इसको ऐसे अरेंज करें जैसे कि डिक्शनरी में अरेंज होता है, तो हमें बताना है कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो हम चलिए इसे अरेंज करते हैं। पहले फर्स्ट पोजीशन पे तो देखें दोनों में ही आर है तो आर लिख लिया, सेकंड पोजीशन पे दोनों में ही यू है तो यू लिख लेंगे, थर्ड पोजीशन पे में एम है तो ये भी नहीं, सेम ही है सबका। फोर्थ पोजीशन पे आए तो यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ओ, यहाँ है पी और यहाँ है आई। अब बी पहले आता है या आई या फिर पी या ओ, बी पहले आता है तो ये वाला वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा।
अब इन तीनों में देखें, फोर्थ पोजीशन पे है ओ, पी और आई। ओ, पी और आई में पहले क्या आता है, तो आई आता है। तो इन सबको भी हम अरेंज कर सकते हैं, बट हमें पता करना था कि सेकंड पोजीशन पे क्या कौन सा वर्ड आ रहा है। तो हमें ये मिल गया, तो आगे के क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर र्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच वन दे ऑकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ आपको ये 5 वर्ड दिए हैं और बोला है इनको ऐसे अरेंज करिए जैसे कि ये डिक्शनरी में होते हैं। तो जैसे ये डिक्शनरी में होते हैं उन्हें हमें ऐसे अरेंज कर देना है। और यहाँ पे नंबरिंग दी गई है सभी वर्ड्स की, जैसे ये 1 दिया है, इसका 2 दिया है, इसका 3। तो हमें बताना है कि डिक्शनरी में अरेंज करने पे इनका ऑर्डर क्या होगा। अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो आप मेरे साथ करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे देखें, सी, बी, ई, ई। पहले तो बी होता है, डी के बाद बी हो गया, उसके बाद इन चारों में कौन सा आता है, पहले सी आता है, कॉन्स्पायर। इसकी पोजीशन भी साथ साथ लिख ले रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये 3 बचे। पी और ई में पहले कौन आता है, ई आता है। ई तो सही है। सेकंड पोजीशन पे देखें तो पहले यहाँ एल है और यहाँ एक्स है, तो एल और एक्स में पहले कौन आता है, एल आता है। तो ये हो जाएगा एलिगेंस। इसकी पोजीशन है 5th। और उसके बाद ई है यहाँ पे, तो ये 3 एक्सटर्नल। और बचा ये, तो पीसफुल 4th पोजीशन है। ओके, तो ये क्या बन रहा है, सीक्वेंस ऑर्डर इसका क्या बन रहा है, 2 1 5 3 4। कौन सा ऑप्शन है, 2 1 5 3 4, सेकेंड नंबर ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। 2 1 5 3 4, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड इंग्लिश, each of which has as many letters between its 2 letters as there are between them in the English alphabet। इंग्लिश हमें एक वर्ड दिया है और बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं इसमें जिनमें 2 लेटर्स के बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। ए और सी के बीच में कितने लेटर्स होते हैं, 1 होता है, बी। और वैसा ही कोई लेटर यहाँ पे, वैसा ही कोई पेयर हो यहाँ पे, तो वो हमें चूज करना है। तो जैसे इंग्लिश है, हमने यहाँ इसकी सबकी नंबरिंग लिख ली है कि कितने पोजीशन पे कौन से होते हैं। ये ई और जी के बीच में कौन सा होता है, ई एफ जी, 1 होता है लेटर। और यहाँ पे भी 1 लेटर है, मतलब सेम लेटर नहीं होना चाहिए, बट जितना नंबर बीच में हो, जितने लेटर्स बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं उतने लेटर्स यहाँ पे होने चाहिए। तो ई और जी के बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी 1 लेटर होता है, ई एफ जी, एफ होता है, और यहाँ पे भी 1 है। तो एक पेयर ये हो गया ई जी। उसके बाद ई और आई को ले, ई और आई के बीच में होता है ई एफ जी एच, 3 लेटर्स होते हैं। और यहाँ भी 3 लेटर हैं, ई एफ जी एच आई, यहाँ भी 3 लेटर्स हैं ई और आई के बीच में। तो ये दूसरा पेयर हो जाएगा ई आई। फिर जी और आई के बीच देखें, जी और आई के बीच में देखें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जी एच आई, जी और आई के बीच में एच होता है। और यहाँ पे भी 1 लेटर है जी और आई के बीच में, तो ये एक पेयर हो जाएगा जी आई। एल और एन के बीच में देखें, एल और एन के बीच में एल एम एन, एल और एन के बीच में 1 लेटर होता है एम, और यहाँ भी 1 लेटर है, तो ये एक पेयर हो जाएगा। मतलब कि 4 पेयर ऐसे बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if each vowel in the word surround is changed to the previous letter of the English alphabet and each consonant is changed to the next letter in the English alphabet, then which of the following will be the second from the right in the new arrangement। यहाँ हमें एक वर्ड दिया है सराउंड और बोला है कि जो भी इसमें वावेल्स हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसके पीछे जो अल्फ़ाबेट होता है उससे रिप्लेस कर देना है, और जो भी कांस्टेंट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसके आगे जो लेटर होता है उससे रिप्लेस कर देना है।
और उसके बाद जो न्यू अरेंजमेंट बनेगा उसमें हमें बताना है कि राइट एंड से सेकंड पोजीशन पे कौन सा होता है। तो यहाँ मैंने सराउंड को लिख दिया है। सराउंड कांस्टेंट है तो इसके आगे वाला लेटर हमें बताना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसके आगे क्या होता है, एस के बाद होता है टी, तो यहाँ हमने टी लिख दिया। उसके बाद यू, यू एक वॉवेल है और तो इसके पीछे वाले से रिप्लेस करना है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यू के पहले होता है टी, तो यहाँ हमने टी लिख दिया। आर कांस्टेंट है, आर के बाद होता है एस, आर फिर यहाँ तो एस। ओ वॉवेल है, ओ के पहले होता है एन। यू वॉवेल है, यू के पहले होता है टी, वैसे ही एन का ओ लिख दिया, डी का ई। अब राइट हैंड से स्टार्ट करें और सेकंड पोजीशन पे तो 1 2, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे राइट हैंड पे आ रहा है ओ, तो ओ हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वर्ड मैथमेटिक्स इफ एम इज रिप्लेस्ड बाय पी, ए बाय डी, टी बाय डब्ल्यू एंड सो ऑन, देन इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स द लेटर एट द 9th प्लेस इज। यहाँ में ये वर्ड दिया है मैथमेटिक्स और बोला है कि हम एम को रिप्लेस कर देते हैं पी से, ए को रिप्लेस कर देते हैं डी से, टी को रिप्लेस कर देते हैं डब्ल्यू से, एच को रिप्लेस कर देते हैं के से, और वैसे ही आगे वालों को भी रिप्लेस करना है। तो एम एन ओ पी मतलब कि एम के बाद 2 लेटर्स को छोड़ के थर्ड वाले लेटर को लिखना है। ए के बाद बी और सी को छोड़ के डी को लिखा है, टी के बाद यू और भी को छोड़ के डब्ल्यू को लिखा है, एच के बाद आई और जे को छोड़ के के को लिखा है। वैसे ही हमें ई का एफ और जी छोड़ के एच लिखना है, एम के बाद एन और ओ को छोड़ के पी, बी और सी छोड़ के डी, टी के बाद यू और भी छोड़ के डब्ल्यू, आई के बाद जे और के छोड़ के एल, सी के बाद डी और ई छोड़ के एफ, एस के बाद टी और यू छोड़ के भी। अब बताना है, अब ये जो न्यू अरेंजमेंट बना इसमें हमें बताना है कि 9th पोजीशन पे कौन सा लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन पे एल आ रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज each vowel of the word adjective is substituted with the next letter in the English alphabetical series and each consonant is substituted with the letter preceding it. How many vowels are present in the new arrangement? ये हमें एक वर्ड दिया है एडजेक्टिव और बोला है कि जो भी वॉवेल्स हैं उनको रिप्लेस करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो इसके बाद लेटर आते हैं, और जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनके पहले जो लेटर आते हैं। तो ए यहाँ वॉवेल है, ए के बाद आता है बी, तो हमने यहाँ लिखा। डी कॉन्सोनेंट है, डी के पहले आता है सी। जे कॉन्सोनेंट है, जे के पहले आता है आई। सबको हमने उसी तरह से लिख लिया। और अब ये न्यू अरेंजमेंट में हमें बताना है कि कितने वॉवेल्स हैं। तो यहाँ 2 वॉवेल्स हैं, आई और यू, तो 2 वॉवेल्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज each consonant in the word ejection is replaced by the previous letter in the English alphabet and each vowel is replaced by the next letter of the English alphabet and then new letters are arranged alphabetically. Which of the following will be the fourth from the right and after the rearrangement? सभी, ये हमें एक वर्ड दिया है ejection और बोला है कि सभी कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उनके पहले लेटर आता है, और सभी वॉवेल्स को रिप्लेस करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उसके बाद लेटर आता है। उसके बाद जो अरेंजमेंट बनता है उसको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है और उसके बाद बताना है राइट एंड से 4th पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। तो ई वॉवेल है, इसके बाद वाले से रिप्लेस करेंगे तो एफ। एक्स कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले वाले से रिप्लेस करेंगे डब्ल्यू। ए वॉवेल है तो इसके बाद वाला बी। सी कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले वाला बी। सबको हमने वैसे ही रिप्लेस कर दिया। अब इसको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो पहले बी होगा, दोनों बी को लिख दिया एफ जे एम पी एस डब्ल्यू। हमने इसको लिख लिया अल्फ़ाबेटिकली। पहले बी आता है, फिर एफ आता है, फिर जे, फिर एम, फिर पी, फिर एस, फिर डब्ल्यू। उसके बाद राइट एंड से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है और बताना है 4th पोजीशन पे कौन सा लेटर है। तो यहाँ 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे एम है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज फॉलोज द गिवन रूल। और हमें बोला है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ लेटर्स इज गिव्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर
in the series decreased by 1 each time। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, MSYBG, IMTXB, BHNSB, मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से 3 ऐसे हैं जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और रूल हमें ये बोला है कि सभी लेटर्स के बीच में जो लेटर स्किप हुए हैं हर टाइम वो 1 डिक्रीज करना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर के बीच में अगर 4 लेटर स्किप हुए हैं तो सेकंड और थर्ड के बीच में 3 होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ के बीच में 2 होना चाहिए। तो ये रूल जो फॉलो कर रहा है वो हमें ऑप्शन बताना है। तो पहले हम चेक करते हैं ए ऑप्शन से। और एस के बीच में कितने लेटर्स स्किप हुए हैं? 5। एस और वाई के बीच में 5, वाई और बी के बीच में जेड ए 2। ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। यहाँ पे चेक कर दे सेकेंड बी ऑप्शन में, तो यहाँ 3 स्किप हुए हैं और यहाँ 6 स्किप हुए हैं, तो ये भी नहीं सही है क्योंकि 1 डिक्रीज करना चाहिए। इसमें चेक करें तो बी और एच के बीच में 5 स्किप हुए हैं, एच और एन के बीच में भी 5, यहाँ 4 होना चाहिए, तो ये भी गया। इसमें चेक करें तो टी और जेड के बीच में 5 स्किप हुए हैं, जेड और ई के बीच में 4 स्किप हुए हैं, ई और आई के बीच में 3 और आई और एल के बीच में 2। ये सही ऑर्डर को फॉलो करा है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज इन द ऑर्डर ऑफ 2, 5, 7, 10। यहाँ भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है कि इस ऑर्डर में 2, 5, 7, 10 इस ऑर्डर में कौन सा नंबर कौन सा ऑप्शन में लेटर को स्किप किया गया है। तो चेक करते हैं ए ऑप्शन से। सी के बीच में स्किप हुआ है, ए सी डी ई, एक स्किप हुआ है, ई और एफ जी, ई और जी के बीच ये तो सही नहीं है क्योंकि 2 होना चाहिए पहले। यहाँ चेक करें तो इसमें इतने स्किप हुए हैं, यहाँ भी 2 होना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अगले पे हैं सी ऑप्शन पे आते हैं तो क्यू और टी के बीच में 2 स्किप हुए हैं, आर और एस। टी और जेड में 5 स्किप हुए हैं, जेड और एच में 7 और एच और एस के बीच में 10 स्किप हुए हैं। तो ये हमारा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड एक्सप्लोरेशन इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर and each vowel is replaced by the next letter of the English alphabetical series and then the order of the alphabets thus formed is reversed, which of the following will be the 7th from the right end। ये हमें एक वर्ड दिया है एक्सप्लोरेशन और बोला है कि सभी वॉवेल्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उनके आगे लेटर होता है उससे रिप्लेस करना है और सभी कॉन्सोनेंट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो उसके पीछे लेटर होता है उससे रिप्लेस करना है। ई वॉवेल है तो इसके बाद होता है एफ, एक्स कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले होता है डब्ल्यू, पी कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले होता है ओ, एल कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले होता है के, ओ वॉवेल है तो इसके बाद होता है पी। वैसे ही सबको रिप्लेस कर देंगे तो ये ऑर्डर बन रहा है। अब इसको हमें रिवर्स करके लिखना है, तो यहाँ रिवर्स करके मैंने लिख लिया है एम पी जे, इसको मैंने ऐसे रिवर्स करके लिख लिया। अब राइट एंड से 7th पोजीशन पे कौन सा लेटर है हमें बताना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th पे आ रहा है बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स वन ऑफ विच कैनॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया है ओरिएंटेशन और इनके लेटर्स का यूज़ करके हमें यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स बना के दिए हैं। बट इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो इस वर्ड के लेटर से नहीं बन सकता, हमें वही ऑप्शन बताना है। तो हम चेक करते हैं नेशन, एन है यहाँ पे, ए है, टी है, आई है, ओ एन, ये बन सकता है। नोशन, एन है, ओ है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ये बन सकता है। ओरिएंट को चेक करें तो ओ है, आर है, आई है, ई है, एन है, टी, ओरिएंट भी बन सकता है। टेंशन, टी है, ई है, एन है, एस नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टेंशन नहीं बन सकता ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द वर्ड बिहाइंड हाउ मेनी इंडिपेंडेंट
वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। यहाँ हमें एक वर्ड दिया है बिहाइंड और बताना है कि इस बिहाइंड वर्ड से कितने इंडिपेंडेंट वर्ड बन सकते हैं। तो बिहाइंड से एक तो बन सकता है बी, ये एक वर्ड बन सकता है, और दूसरा वर्ड बन सकता है हिंड। तो 2 ऑप्शन बन सकते हैं, 2 हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, which letter among the remaining letters would be third to the right of the fifth letter from the right? अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी अल्टरनेट लेटर्स को हम रिमूव कर देते हैं और स्टार्टिंग करना है हमें ए से, मतलब पहले ए को रिमूव करना है, तो इसके बाद वाला बी को लिख देंगे, फिर सी को रिमूव करना है। तो यहाँ हमने लिख दिया, ए को रिमूव किया फिर बी लिखा, सी को रिमूव किया फिर डी लिखा, ई को रिमूव किया फिर एफ लिखा, जी को रिमूव किया फिर एच, आई को रिमूव किया फिर जे, ऐसे ही हमने जेड तक लिख लिया है। अब उसके बाद बताना है कि थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से हमें काउंट करना है, राइट एंड से काउंट करके हमें फिफ्थ लेटर पे आना है और फिफ्थ से हमें बताना है कि फिफ्थ के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन सा होगा। यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, तो m-n वाला फॉर्मूला हम लेंगे। लास्ट में फ्रॉम राइट है तो फ्रॉम राइट लिखेंगे। m है यहाँ पे 5 और n है 3, तो 5 - 3 फ्रॉम राइट। सेकेंड फ्रॉम राइट आ जाएगा, सेकेंड फ्रॉम राइट क्या है, एक्स जेड, सेकेंड पोजीशन पे एक्स है, तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर रिटन एज बी एंड सी, सी एंड डी एज डी एंड सी, ई एंड एफ एज एफ एंड ई, एंड सो ऑन टिल द एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, what will be the position of m from your right? अगर a और b को b और a लिखना है, c और d को d और c लिखना है, e और f को f और e लिखना है, और वैसे ही करना है हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में z तक। तो यहाँ हमने लिख दिया है a और b को b और a, c और d को d और c, e और f को f और e, ऐसे ही हमने लिख लिया है z तक। यहाँ पे मैंने y और z को z और y लिख दिया है। उसके बाद हमें राइट एंड से स्टार्ट करना है और बताना है कि m किस पोजीशन पे है, राइट से काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो m का पोजीशन राइट से 13 पे है, तो m का पोजीशन हो जाएगा 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज हाउ मेनी टाइम्स डू p q r ऑकर इन सच अ वे दैट q इज इन द मिडिल ऑफ p एंड r। यहाँ हमें एक लेटर सीरीज दिया है, यहाँ हमें एक लेटर सीरीज दिया है और बोला है कि इसमें कितनी बार p और p q r ऑकर कर रहे हैं, ऐसे में कि q मिडिल में होना चाहिए, p पहले होना चाहिए और r बाद में होना चाहिए। बेसिकली हमें इस लेटर सीरीज में बताना है कि कितने p q r इसी ऑर्डर में साथ में ऑकर करें। तो यहाँ एक p q r है, यहाँ एक p q r है, यहाँ एक p q r है और एक यहाँ p q r, मतलब 4 टाइम्स ऑकर कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? यहाँ पे हमें एक अरेंजमेंट दिया है और 4 ऑप्शन दिए हैं। बोला है कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका पोजीशन सेम वैसा ही है जैसा कि इस ग्रुप में है, और एक ऐसा ऑप्शन है जिसका अरेंजमेंट वैसा नहीं है जैसा कि इस ग्रुप में है, तो हमें वो बताना है ऑड कौन सा है। तो चेक करते हैं जे पी और ये आई डोंट नो इस साइन को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चेक करते हैं, जे पी सी बोल रही हूँ मैं अभी इसको, जे कहाँ है जे, यहाँ जे है और यहाँ पी है। हाँ तो देखिए यहाँ जे है और एक वर्ड के बाद आ रहा है पी, और जे के एक लेटर को स्किप करने के बाद आ रहा है पी, और एक लेटर को स्किप करने के पहले आ रहा है सी, तो ये ऑप्शन सही है। फिर इसको चेक करते हैं, डब्लू यहाँ डब्लू है, डब्लू में एक लेटर को स्किप करने के बाद आ रहा है आई, और एक के पहले आना चाहिए ये परसेंटेज, तो ये भी सही है। इसको चेक करें तो ई
ई यहाँ है, एक लेटर को स्किप करने के बाद आ रहा है स्टार और एक के पहले आ रहा है क्यू। और इसको चेक करें, मतलब कि बेसिकली इन तीनों में ये फॉलो किया गया है कि फर्स्ट लेटर को लेना है, फर्स्ट लेटर के बाद एक लेटर को स्किप करने के बाद ये सेकंड वाला आ जा रहा है, और फर्स्ट लेटर के पहले एक लेटर को स्किप करने के बाद ये वाला आ जा रहा है। इन तीनों में फॉलो है। अब इसको चेक करते हैं। 1 कहाँ है? यहाँ 1 है। 1 में एक लेटर को स्किप कर, 1 के पहले एक लेटर को स्किप करने के बाद आ रहा है हैशटैग, और ये डेल्टा तो काफ़ी दूर यहाँ आ रहा है, मतलब कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ये तीनों सेम है, इनका अरेंजमेंट और इसका डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a symbol। इस अरेंजमेंट में हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और तुरंत बाद एक सिंबल आ रहा है। नंबर के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए और नंबर के तुरंत बाद सिंबल आना चाहिए, मतलब कि बेसिकली एक कॉन्सोनेंट उसके बाद एक नंबर और उसके बाद एक सिंबल, ऐसा पेयर हमें ढूंढना है। तो ये एक नंबर है 5, इसके पहले है कॉन्सोनेंट और इसके बाद है सिंबल, तो ये एक पेयर हमारा मिल रहा है। और चेक करिए और भी है इसमें और कोई ऐसा पेयर नहीं है, तो बोलेंगे देयर इज ओनली 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पोजिशंस ऑफ 5th and 12th letters of the word glorifications are interchanged and likewise the position of 4th and 14th letters, the 3rd and 10th letters, 2nd and 11th letters and 1st and 13th letters are interchanged, which of the following will be the 12th letter from the right end। हमें एक वर्ड दिया है ग्लोरिफिकेशन और बोला है कि अगर 5th और 12th लेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, वैसे ही 4th और 14th को, 3rd और 10th को, 2nd और 11th को, 1st और 13th को इंटरचेंज कर देते हैं। अब जो नया अरेंजमेंट बनेगा उसमें हमें बताना है कि राइट एंड से 12th पोजीशन पे कौन सा होगा। तो चलिए हम इसे इंटरचेंज करते हैं। पहले हमें करना है 5th और 12 को, 5th और 12, 5th पे आई है और 12 पे ओ है, मतलब 12 वाला यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ चला जाएगा। उसके बाद 3rd और 10th को, 3rd ओ है, 10th पे चला जाएगा ओ और 10th है टी। 2nd और 11th को, 2nd पे एल है और 11th पे आई, तो एल यहाँ आएगा, आई यहाँ। उसके बाद 1st और 13th को, 1st ये है, 13th पे चला जाएगा जी और जी एन आ जाएगा यहाँ 1st पे। और सभी का नहीं दिखा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे फी। राइट एंड से हमें 12th पोजीशन पे बताना है कौन सा लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पे टी आ रहा है तो हमारा टी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अलेप। ये हमें एक दिया है वर्ड अलेप और बताना है इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो एक तो बन सकता है पील, दूसरा बन सकता है लीप, तीसरा बन सकता है पेल। तो यहाँ पे हमें 3 सही हो जाएंगे, 3 ऑप्शन, मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द 3rd, द 5th, द 7th एंड द 9th लेटर ऑफ द वर्ड डाउनग्रेडेड वंस इन ईच वर्ड। यहाँ हमें एक वर्ड दिया है डाउनग्रेडेड और बताना है कि 3rd, 5th, 7th और 9th लेटर से 9th लेटर को एक बार यूज़ करना है, मतलब 3rd है W, 5th है G, 7th है A और 9th है E। इन चारों का यूज़ करके कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। और ये भी कंडीशन है कि एक लेटर का यूज़ एक बार ही करना है, तो इससे एक ही वर्ड बनेगा वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the letter of the word numkeep are disordered. If they are arranged in proper order, the name of a vegetable is formed. What is the last letter of the word so formed? यहाँ हमें एक वर्ड दिया है और ये डिसऑर्डर में है, हमें इसे अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में और इसको अरेंज करने के बाद एक वेजिटेबल का नाम बनेगा। तो हमें और फिर हमें बताना है कि
इस वेजिटेबल जो भी फॉर्म होगा वर्ड, जो वेजिटेबल का नाम फॉर्म होगा उसमें लास्ट लेटर क्या होगा। तो इससे हमें फॉर्म होगा पम्पकिन और इसमें लास्ट लेटर है एन। ये हमें एक वर्ड दिया है जो डिसऑर्डर में है। पहले तो हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो प्रॉपर ऑर्डर में वर्ड बन रहा है उसका मीनिंग होगा, वो हमें बताना है। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो वर्ड बनेगा डर्थ, और डर्थ का मीनिंग होता है स्कैरसिटी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, हमें ये वर्ड दिया है और इसका पोजीशन भी दिया है नंबर का। हमें इसको, ये जिस ऑर्डर में है हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक वर्ड बताना है और फिर सभी पोजीशंस को लिख देना है और बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा पोजीशन मैच कर रहा है। तो हम इस वर्ड से, इन लेटर से बना सकते हैं ये वर्ड कोडिंग। अब सभी के पोजीशंस को लिख लेंगे। सी कितने पे है, 3 पे है। ओ कितने पे है, 4 पे है। डी कितने पे है, 5 पे है। हमने इसे लिख लिया। अब ये वाला ऑर्डर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमें देखना है और वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी एनजी डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।